हाँ, तो हम आर्टिकल 25 टू 28 पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, इसका कुछ लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या कई बार लोग गलत कर देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो जिस धर्म में प्रैक्टिस करता है वो उस धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है। मीन्स हमारे, चूंकि हमारा जो है भारत की बात अगर हम करें तो बहुभाषी देश है। यहाँ पर बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुधर्मी देश है, बहुत तरह के यहाँ पे धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, यहूदी है। मीन्स 6 धर्म तो यही मुख्यतः है। और धर्मों के भी कई बार उपधर्म है। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो जैनिज्म है, जैन भी तो हिंदू ही है? तो वो जैन धर्म में है। और जैनिज्म में भी 2 तरह के धर्म है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, राइट। तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि कंसाइंस, यहाँ पर एक चीज, एक वर्ड लिख रहे हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कंसाइंस मीन्स अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब क्या होता है कि आपके अंतःकरण मतलब आपके अंतर्मन की आवाज है। आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर किसी को जबरन मीन्स फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। जैसा कि इतिहास के कालखंड में अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में औरंगजेब के समय में क्या हुआ था कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, राइट। और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मतलब क्या था कि या तो तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो या नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा और नहीं तो तुम्हें इस तरह के काम दिए जाएंगे, मतलब आपको गुलाम बना दिया जाएगा या आपसे जो है कुछ अमानवीय तरीके से पेश आया जाएगा, अमानवीय कृत्य आपसे करवाए जा सकते हैं, लाइक दैट। तो फोर्सफुली किसी के धर्म को परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। इज दैट क्लियर? यहां पर अंतःकरण, आपका अगर अंतर्मन स्वीकार करे कि नहीं ये धर्म बहुत अच्छा है, ये धर्म बहुत अच्छा है। सारे धर्मों में सब कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ बुराई होती है। अब अगर हमें कहीं पर लगता है कि यार इस धर्म की ये अच्छाई है, सिख धर्म की ये अच्छाई है, तो उस धर्म को हम सहर्ष एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब हम चाहें तो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या उस धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली हमें कोई जबरन जो है उस धर्म को ये कहे कि नहीं आपको इस धर्म को एक्सेप्ट करना है, एडमिट करना है, आत्मसात करना है, मीन्स आप सरदार हो गए, तो ये संभव नहीं है, राइट। ये कैसे संभव नहीं है कि एक हम इसको एक छोटी सी कहानी बताएंगे आप लोगों को। एक बार एक ठाकुर साहब थे या क्षत्रिय साहब थे, तो वो डेली बकरा काट के खाते थे, मतलब उनको डेली बकरे का मीट चाहिए होता था खाने के लिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन थे, वो क्षत्रिय थे। तो एक बार वो ब्राह्मणों की बस्ती में चले गए रहने के लिए। तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि यार हमारे यहाँ कोई है भी नहीं ठाकुर, एक ठाकुर होना भी चाहिए, तो उनको घर दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, वो शाम को जब वो नॉनवेज बनाते थे तो उसकी खुशबू दूर तक जाती थी। तो ब्राह्मणों ने कहा यार इस ठाकुर को बसा क्या दिया, साला इसने तो दुखी कर दिया हमको। तो एक काम करते हैं, सुबह इसके पास चल करके इससे बात करते हैं। भाई पंडित जी आए तो बोले यार पूरे गांव में तुम अकेले ठाकुर हो, क्या फायदा है तुम्हें ठाकुर रहने से, अच्छा इससे अच्छा है तुम ब्राह्मण बन जाओ। तो उन्होंने क्या, ये संभव है कि हम ब्राह्मण हो जाएंगे? बोले बिल्कुल हो जाओगे, कल सुबह नहा धो करके मंदिर आ जाना। अब ठाकुर साहब नहा धो करके मंदिर पहुंच गए। अब मंदिर पहुंच करके इनको जो है गंगा जल से नहलाया गया, दूध से नहलाया गया, गायत्री मंत्र पढ़े गए और इनको विशुद्ध जो है तैयार कर दिया गया। और ये कहा गया कि एक काफी लंबी एक्सरसाइज के बाद कि अब तुम ब्राह्मण हो। बोले ठीक है। बोले अब हम ब्राह्मण हो गए? बोले हाँ ठीक है, अब तो ब्राह्मण हो।
अब वो घर आए शाम को, फिर उन्होंने चिकन ले आए कहीं से और चिकन पकाने लगे, फिर खुशबू जाने लगी। बोले यार कुछ आए महंत वगैरह, संत महंत। बोले पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं यार, आलू बना रहा हूँ। तो बोले आलू बना रहे हो यार, इसमें खुशबू तो नॉनवेज जैसी आ रही। बोले नहीं नहीं आलू बन रहा है। तो बोले कि अच्छा, किचन में जाकर के उन्होंने देखने लगे, तो देखा तो उसमें चिकन ही बन रहा था, पक रहा था। बोले ये तो चिकन है। बोले ना ना, आलू है, चिकन हो ही नहीं सकता। मैं इसको लाया था, फिर मैंने इसको गंगा जल से नहलाया और फिर गायत्री मंत्र का पाठ किया। फिर हमने कहा है चिकन, तेरा जन्म तो भले चिकन कुल में हुआ था, लेकिन अब तू आलू है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चिकन कहीं आलू हो सकता है? तो बोले छत्री कभी ब्राह्मण हो सकता है क्या? तो भाई साहब एक बात बताइए कि अगर हमको कोई कुरान पढ़ा करके कह दे कि अब आप मुल्ला जी हो गए, कोई जो है गुरु ग्रंथ पढ़ा करके कह दे कि अब आप सरदार जी हो गए, तो ये संभव है क्या? उसमें क्या है, कंसाइंस है, हमारी अंतःकरण है, और उस अंतःकरण की आवाज ये कहती है कि हमें कोई बात, कोई चीज किसमें अच्छी लगती है, इस्लाम धर्म की अच्छी लगती है, तो उसको हम तहे दिल से एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इस धर्म में ये अच्छाई है। कोई धर्म, हमारे कोई हिंदू धर्म की कोई चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये हमारी ये अच्छी है। जो मानवतापूर्ण चीजें हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लें, अंतर्मन से एक्सेप्ट कर लें, तो ये तो हम कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है कि अगर मेरी इच्छा है कि आज मैं चर्च जाऊंगा, तो मुझे चर्च जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये नहीं कहेगा कोई कि भाई तुम हिंदू हो, चर्च में कैंडल जला के क्यों आ रहे हो। अगर मैंने चर्च में जाकर के कैंडल जला दी तो क्या मैं क्रिश्चियंस हो गया, या मैंने उनकी प्रक्रिया को फॉलो किया और प्रक्रिया फॉलो करने के बाद अब उन्होंने कहा कि अब तुम वीके सिंह डिसूजा हो गए हैं, डॉक्टर डिसूजा हो गए, तो क्या मैं डिसूजा हो गया? नहीं हो सकता ना। हाँ ये हो सकता है कि गॉड इज वन, गॉड इज वन, ईश्वर एक है, और एक ईश्वर के तहत चाहे उसको हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, गॉड के नाम से जानते हैं, या हम हिंदू धर्म में आ जाते हैं तो हम उसको जो है कृष्ण और राम के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये परंपरा है एक तरह से, धर्म क्या है, पंथ क्या है, एक परंपरा है। अब आपको एक बात और बताएं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक सिंदूर लगाने का रिवाज है, और सिंदूर कौन लगाता है? सिंदूर लगाती हैं भारत में सुहागन नारियां, हिंदू धर्म की सुहागन महिलाएं जो होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, वो जो है क्या लगाती हैं? सिंदूर लगाती हैं। अब देखिए ये परंपरा को स्टार्ट किसने किया था सिंदूर लगाने की? ये सीता जी ने शुरुआत की थी। सीता जी ने अपने सिंदूर में, मांग में सिंदूर डाल रखा था। तो एक बार जब अशोक वाटिका, जब रावण इनको उठा ले गया था सीता जी को, तो ये अशोक वाटिका में बैठी थी, हनुमान जी वहां पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा कि इनकी मांग में जो है बहुत लंबा सा क्या लगा हुआ है? सिंदूर लगा हुआ है। तो उन्होंने माता जी से पूछा, माता सीता से, कि माते ये क्या है? तो बोले कि ये सिंदूर है पुत्र। तो बोले ये क्यों लगाया है आपने? तो बोले कि ये इसलिए लगाया है, इससे राम जी की आयु जो है लंबी होगी। राइट? तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, मतलब सिंदूर लगा लेने से राम जी की आयु लंबी होगी। तो सीता जी ने तो इतना सा सिंदूर लगाया है, सीता जी ने इतना सा सिंदूर लगाया है, उन्होंने पूरे बदन पे ही सिंदूर पोत लिया। तो फिर इसके बाद सीता जी के समक्ष फिर प्रस्तुत हुए, तो बोले कि ये क्या किया पुत्र? बोले कि माता आप ही ने तो कहा था कि इससे जो है राम की आयु लंबी होगी, तो हमने अपने पूरे शरीर पे ही सिंदूर लगा लिया। तब उनको ये वरदान दिया था सीता ने कि जो तुम्हें सिंदूर चढ़ा करके मंदिर में तुमसे जो भी वरदान मांगेगा, उसका वो जो है वर पूरा हो जाएगा। राइट? तो ये कहीं ना कहीं हमें धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयां मिलती हैं।
तो उन अच्छाइयों को हम आत्मसात कर लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि अगर आप हिंदू हैं लेकिन आप अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं, आप वाहे गुरु कहना चाहते हैं, आप या कोई मुस्लिम है वो गायत्री मंत्र का अगर उच्चारण करने लगे तो उसे कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि अरे तुम मुस्लिम होकर के गायत्री मंत्र क्यों पढ़ रहे हो, राइट? पढ़ सकता है। अगर हमें कुरान पढ़ने की इच्छा है तो हम कुरान की किताब पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब हमसे कोई बंधन नहीं है, राइट? और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो आर्टिकल 25 से 28 तक यही प्रक्रिया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब धर्म परिवर्तन कहीं पर भी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति को हमने धर्म परिवर्तन करवाया है, उसने अपनी मर्जी से किया है, तो इनफैक्ट ये धर्म परिवर्तन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, राइट? अब कई बार होता क्या है, लव जिहाद का आजकल बड़ा वो चल रहा है, इशूज आपने अक्सर देखा होगा। और इन दिनों हाई कोर्ट इलाहाबाद में 2 जजों के बीच एक जंग भी जारी हो चुकी है। जानते हो कौन कौन से जज हैं ये हाई कोर्ट इलाहाबाद के? एक है पंकज नकवी साहब और एक है विवेक अग्रवाल साहब। जस्टिस कौन कौन है? पंकज नकवी और दूसरे हैं विवेक अग्रवाल साहब, राइट? ये 2 जजों के बीच में आजकल एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक जंग सी शुरुआत हो गई है। अब वो कैसे शुरुआत हो गई है? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कानून बनाने जा रहे थे, एक विधेयक पास करने वाले थे और उन्होंने कहा कि अब अंतर जातीय मतलब अंतर जाति नहीं, अंतर रिलीजियस इंटरफेथ मैरिज नहीं होगी। इंटरफेथ मैरिज का मतलब 2 डिफरेंट धर्म के बीच में शादी को इनवैलिड होगी। जैसे अभी तक क्या था, हिंदू मुस्लिम शादी कर लेते थे तो उसको उन्होंने इनवैलिड करार दे दिया और ये कहा कि इसके आधार पर अगर कोई लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है या कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है या किसी अन्य धर्म में जाके शादी कर लेती है तो उसको गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी नहीं देगी, राइट? और ये लव जिहाद अब खत्म होना चाहिए, राइट? तो इसको पंकज नकवी साहब ने उल्लेख किया। पंकज नकवी के नाम से आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा। पंकज नकवी साहब ने ये आप बाद में पंकज नकवी साहब ने कहा कि आप 2 एडल्ट्स को हिंदू या मुसलमान की तरह नहीं देख सकते हैं। मतलब वो एक प्रेमी और प्रेमिका है और दोनों ही एडल्ट हैं और दोनों को ही अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। और जो इन्होंने कानून बनाया था, बनाने जा रहे थे, बनाया नहीं था योगी आदित्यनाथ जी ने, ये कहते हुए कि भाई अगर कोई ऐसा करेगा तो उस लड़के को जेल होगी, कठोर कारावास होगा लंबे समय तक के लिए। तो उन्होंने जो है पंकज नकवी ने उस लड़के को जो है तत्काल जेल से बरी करने का आदेश देते हुए कहा और सरकार को जो है फटकार लगाई। क्या फटकार लगाई? कि आप 2 लड़के मतलब एक लड़के एक लड़की को, एक प्रेमी और प्रेमिका को, मतलब उन्हें एक एडल्ट की तरह देखें, एक 2 वयस्क की तरह देखें और वयस्कों के साथ हिंदू या मुसलमान कहना उनको ठीक नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दे आर लवर एंड बिलव, वो प्रेमी प्रेमिका है और उनको प्रेमी प्रेमिका से आगे ज्यादा कुछ हिंदू या मुसलमान ना बनाए। इज दैट क्लियर? और दूसरी चीज विवेक अग्रवाल साहब ने कहा कि वास्तव में जब एक लड़की अपने कल्चर को छोड़ करके दूसरे कल्चर में जाती है
तो उसको दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, परिवार में विघटन होता है और इस तरह की शादियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। इसलिए सरकार का कदम जो है उन्होंने उचित ठहराया, राइट। जबकि दूसरे ने क्या कहा, सरकार का कदम ये अनुचित है, बिकॉज ऑफ वो दोनों ही बालिग हैं, एडल्ट हैं, और उनको जो है ये ऐसा करने के लिए पूर्ण अधिकार है। इसे हिंदू या मुसलमान की दृष्टि से ना देखा जाए। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि आप अल्लाह अल्लाह करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन उसे आत्मसात करके, मतलब ये नहीं कि अब गए थे जो है नमाज पढ़ने, अब रोजे भी गले लटक गए। अरे आपको नमाज पढ़ने की इच्छा है, नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि गॉड के सामने ही तो सर झुकाना है। आपको जो है गायत्री मंत्र पढ़ने की इच्छा है किसी मुसलमान को, तो वो पढ़ ले, क्या दिक्कत है। किसी भी तरह का ज्ञान तो हम ले सकते हैं, राइट, लेकिन उस ज्ञान के चक्कर में अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी संस्कृति सबको मिटा करके कोई करे तो वो चीज ठीक नहीं है। ओके, दैट्स गुड। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।